आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज़ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी सीरीज़ में आज हम रीजनिंग से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पर देखेंगे जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज की वीडियो में मैं आपको इससे कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें इन्हें टैकल करना है और कौन से हम यहाँ पर ट्रिक्स लगा के इन्हें कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, इन्हें मैंने अलग अलग टाइप में डिवाइड करा है तो आपको दिखाते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, विनोद इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। देखिए, क्वेश्चन शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए ये आपकी एक क्लास है तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ से काउंट करेंगे तो ये कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड। कहीं कहीं पे इसे टॉप भी कहा जाता है और कहीं कहीं पे इसे स्टार्ट भी कहा जाता है। तो आप इन तीन चीज़ों पे कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा। अगर लेफ्ट हैंड होगा या टॉप होगा या स्टार्ट होगा तो एक ही बात है। और अगर हम पीछे से चलेंगे तो इसे हम कहते हैं राइट हैंड या बॉटम या फिर एंड। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि टॉप कहाँ से होता है, लेफ्ट कहाँ से होता है, राइट कहाँ से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विनोद इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो आपको बोला गया है विनोद 14th पोजीशन पर बैठा है राइट हैंड से और पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 40 बॉयज हैं। तो आपसे पूछा है कि विनोद का लेफ्ट हैंड से कितना पोजीशन होगा। चलिए बेसिक देखते हैं। सबसे पहले 40 स्टूडेंट बैठाने हैं तो हम 40 स्टूडेंट सबसे पहले बैठा देते हैं, 10-10 के पेयर में बैठाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे 40 स्टूडेंट बैठ गए। अब विनोद कहाँ से बैठा है, राइट हैंड से आपका बैठा है कौन से, 14th नंबर पर। तो गिन लीजिए, 10 तो ये हो गए, 11, 12, 13 और 14। इसका मतलब ये वाला जो स्टूडेंट है ये विनोद है। आपसे पूछा है कि राइट हैंड से अगर हम गिनेंगे तो विनोद की पोजीशन क्या होगी। गिन लेते हैं, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो विनोद लेफ्ट हैंड से आपका 27 पोजीशन पर बैठा है। मगर देखिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको मैंने बेसिक समझा दिया, बट आपको पेपर में इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपका एक फॉर्मूला लगता है जो कि है टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें अननोन है सबसे पहले वो जान लेते हैं। टोटल, लेफ्ट और राइट हमारी अननोन है। तो तीन चीज़ों में से अगर एग्जामिनर आपको 2 चीज़ दे देता है तो आप तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको टोटल दे दिया गया है 40 और राइट दे दिया गया है कितना, 14। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस 14 -1। तो 40 बराबर कितना हो गया, लेफ्ट प्लस 13 इधर चले जाएगा तो 40 से माइनस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 27। तो विनोद की लेफ्ट से कितनी पोजीशन है, 27।
तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ ये मेंटल कैलकुलेशन करनी है, पेन और पेपर का यूज इसमें करना ही नहीं है। आपको टोटल दे रखा है, आपको राइट दे रखा है, तो आप लेफ्ट आराम से निकाल सकते हैं, या इसी में अगर आपको लेफ्ट और राइट दे दे, टोटल निकालने को पूछे, वो भी आप निकाल सकते हैं। आपको कोई भी दो वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तीसरी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, रोहित रैंक्स 17th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम। देखिए टॉप से कितना है 17th और बॉटम से कितना है 26। आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। इसका मतलब टोटल आपसे पूछा गया है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। फॉर्मूला क्या था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमने टोटल निकालना है, लेफ्ट या टॉप मैंने कहा था एक ही चीज़ है, क्या हो जाएगा 17 प्लस 26 माइनस 1। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 26 से 1 माइनस करेंगे 25, 17 प्लस 25 जोड़ दो कितना हो गया 2 और 1 कैरी 42। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं आपके 42। आई होप ये आपको इस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू रख के करना है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका टाइप 3 किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन था। देखिए टाइप 3 में पूछा गया है आपसे, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने को देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। तो आपसे पूछा है इन ए रो ऑफ 36 पर्सन मीनू इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फाइंड हर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। तो एक 36 जनों की रो है, उसमें मीनू लेफ्ट साइड से 12th बैठी है, आपको बताना है राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या है। मुझे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 का क्वेश्चन देखिए किस टाइप का आपसे पूछा जाता है। हर्षित इज 8th रैंक अहेड ऑफ सुमित। तो इसमें क्या है आपका एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया है अहेड, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं। अहेड ऑफ सुमित इन ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम लास्ट, व्हाट इज हर्षित्स रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। तो आपको अहेड पूछा गया है, या आपको अहेड दे देगा क्वेश्चन में या बिहाइंड दे देगा। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए ये सुमित है, इससे आगे अहेड मतलब आगे 7th पोजीशन पे कोई और बैठा है, या इसके बाद 7th पोजीशन पे कोई और बैठा है, उसकी आपको रैंक बतानी है। तो आपने इसमें करना क्या है, फोकस किस पे करना है आपको, जिस पे आपको लेफ्ट या राइट दिया हुआ है उस इंसान पे आपको फोकस करना है, और सबसे पहले आपको टोटल निकाल लेना है। तो यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन दी गई है सुमित की, तो हमें फोकस करना है सुमित पे। लेफ्ट उसका दिया गया है 17, टोटल आपको दे रखा है कितना 39 स्टूडेंट, तो राइट हम निकाल लेंगे। कैसे, वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, टोटल इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, टोटल 39 बराबर राइट हमने निकालना है लेफ्ट 17 माइनस 1। तो आर कितना हो जाएगा 39 माइनस 16 कितना हो गया 23। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके क्लास में 23 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट आपके कितने आ गए 23। सॉरी, टोटल स्टूडेंट तो आपको दे रखे हैं, क्या नाम कहते हैं, सुमित की रैंक आ गई कहाँ से, राइट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड से कितनी आ गई 23, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से सुमित 23 रैंक पे बैठा है। अब आपको अहेड दे रखा है 7 रैंक अहेड बैठा है कौन, हर्षित। तो आपको कुछ नहीं करना है, इससे 7 माइनस कर देना है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने फोकस करा सुमित पे, सुमित का लेफ्ट हमको दिया था, टोटल हमें पता थे तो हमने सुमित का राइट निकाल लिया।
इसका मतलब सुमित राइट से कितने 23rd पोजीशन पर बैठा है। कहाँ से? राइट से। अब हमें दिया गया है कि हर्षित सुमित से 7 रैंक पहले है। अगर पहले होगा तो आप उसको माइनस कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 15। यानी कि अगर इधर से गिनेंगे हर्षित की रैंक तो कितनी आ जाएगी 15। अगर आपको अहेड की जगह बाद में दिया होगा कि बाद बैठता है तो आप क्या करेंगे, वहां पे इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको अहेड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अहेड वाले में हमने क्या करना है, पहले जिसका भी लेफ्ट या राइट दिया है उसका हमने क्या करना है, उस पर फोकस करना है। अगर लेफ्ट दिया है तो राइट निकाल देना है, राइट दिया है तो लेफ्ट निकाल देना है। उसके बाद हम उससे अहेड दिया है तो माइनस कर देंगे और बाद में दिया है तो प्लस कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन की तरफ। अब टाइप 4 वाला एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है, ये है आपका इंटरचेंज वाला, जहाँ पर दो इंसान अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। आपको दिया गया है इन ए रो ऑफ बॉयज गौरव इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऋषि इज 17th फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन गौरव बिकम्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो। आपको कहा गया है कि एक क्लास है, गौरव उसमें 8th बैठा है कहाँ से, लेफ्ट से, और ऋषि 17th बैठा है राइट से। अगर वो दोनों अपनी जगह चेंज कर लेते हैं तो गौरव क्या बन जाता है, लेफ्ट हैंड से 14th बन जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं, बेसिक से हम इसको समझते हैं। क्या कहा गया है, गौरव जो है लेफ्ट से 8th बैठा है, यानी कि इधर से 8th बैठा है। कौन? गौरव। तो इसका मतलब गौरव से पहले कितने जने होंगे, 7 जने होंगे ना, तभी तो गौरव 8वां कहलाएगा। और दूसरा आपको दिया है क्या, ऋषि 17th फ्रॉम द राइट। ऋषि बैठा है कितना, 17th फ्रॉम द राइट हैंड। इसका मतलब ऋषि के बाद कितने जने होंगे आपकी क्लास में, 16 जने होंगे, तभी ऋषि जो है आपका राइट हैंड से 17th पोजीशन पर बैठेगा। अब क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है, और क्या बताया है, गौरव बिकम्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अब क्या होगा, गौरव ऋषि की जगह बैठ जाएगा और ऋषि गौरव की जगह बैठ जाएगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, जगह बदलने के बाद गौरव लेफ्ट हैंड से 14th बन जा रहा है। इसका मतलब गौरव लेफ्ट हैंड से 14th बन रहा है, तो इसका मतलब गौरव से पहले 13 जने बैठे हैं, तभी गौरव 14th बन रहा है। अब गौरव देखिए ऋषि की जगह पे बैठा था और ऋषि के बाद कितने जने थे, 16। तो आपका टोटल आ जाएगा, टोटल पूरी क्लास में कितने जने हैं, 13 जने गौरव से पहले बैठे हैं, 16 जने बाद में बैठे हैं, एक गौरव खुद हो गया। जोड़ लीजिए कितना आ गया आपका 30। इसका मतलब टोटल क्लास में आपके 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि क्लास में टोटल कितने जने बैठे गए हैं। देखिए ये तो था इसका बेसिक फंडा, हमने बेसिक से निकाला किस तरीके से हमारे 30 आए। चलिए अब इसका शॉर्टकट ट्रिक से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में फोकस करना है, इंटरचेंज करने के बाद जिसकी भी पोजीशन आपको दी गई है उसका आप नाम यहाँ पर लिख लीजिए। तो इंटरचेंज करने के बाद गौरव की पोजीशन दी गई है क्या, लेफ्ट से 14, इसका मतलब लेफ्ट से 14। और दूसरा आपको पकड़ना है ठीक इसका उल्टा। उल्टा कैसे, अगर यहाँ पर लेफ्ट है तो अब आपको राइट वाला पकड़ना है। और राइट वाला कौन सा है, देखिए ऋषि 17th फ्रॉम द राइट, आपको दिया गया है क्या, ऋषि 17th फ्रॉम द राइट। तो राइट वाला कितना हो जाएगा 17। दूसरी इक्वेशन भी दी है, गौरव इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आप क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट तो आपने ले लिया ना, आप दोबारा से गौरव को 8th लेफ्ट नहीं ले सकते, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो जाएंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट आपकी नहीं होगी। एक आपने इंटरचेंज के बाद जिसकी भी आपकी पोजीशन दी गई है उसको आपने लिख लेना है। अगर लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट लिख लेना है, और ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन में ढूंढना है। अगर लेफ्ट है तो राइट ढूंढिए, राइट है तो लेफ्ट ढूंढिए। अब फॉर्मूले में वैल्यू लगा दीजिए, टोटल बराबर 17 + 14 - 1,
कितना हो गया 17 प्लस 13, आपका आंसर आ जाएगा कितना 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं पूरी क्लास में आपके 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो आई होप दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। अगर इस मेथड से आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके टाइम की बहुत सेविंग है। बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और अगर ये मेथड आपको वहाँ पे टिक नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, पुराने मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आना है। चलिए आज के वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी आपका इंटरचेंज से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपसे अलग पूछा गया है। तो इंटरचेंज से आपसे दो पूछते हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछता है या तो दूसरे की रैंक पूछता है कि वो लेफ्ट से कितना बैठा है या राइट से कितना बैठा है, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन। इन ए रो ऑफ बॉयज मुकेश इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड धीरज इज 6th फ्रॉम राइट। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन मुकेश बिकम 13th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट विल बी द धीरज पोजीशन फ्रॉम राइट। तो कहा गया है रो है बॉयज की जहां पर मुकेश आपका लेफ्ट साइड से 8th बैठा है, सॉरी 5th बैठा है, और धीरज राइट साइड से 6th बैठा है। जब वो अपनी जगह बदलते हैं तो मुकेश क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड से 13th हो जाता है। तो आपसे धीरज की पोजीशन पूछिए कहाँ, राइट हैंड साइड से। अब देखिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे मुकेश है, यहाँ पे कोई और है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इनके बीच में भी कुछ लोग बैठे होंगे, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये दोनों एक के बाद एक बैठे हैं तो इनके बीच में भी कोई लोग बैठे होंगे। तो देखिए करना वही है, इंटरचेंज के बाद वाला पकड़ लेना है। इंटरचेंज के बाद मुकेश क्या दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है कितना 13, राइट लेंगे अब हम इसी का उल्टा लेंगे तो क्वेश्चन में राइट कौन सा दे रखा है 6th, धीरज इज 6th फ्रॉम राइट। नाम से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे 13 + 6 - 1 कितना हो गया 13 + 5 आपका 18। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में 18 है। अब आपको टोटल पता चल गया और आपसे पूछा है धीरज की पोजीशन राइट से कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, अब आपके पास टोटल है, आपको लेफ्ट या राइट चाहिए धीरज का और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है धीरज इज 6th फ्रॉम राइट, ठीक है। तो आप इसको जो है आप यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब उन दोनों ने जगह आपकी चेंज कर ली है। तो अब हम क्वेश्चन में चेंज वाली जगह यूज करेंगे। तो धीरज जो है 6th बैठा था राइट से सॉरी, लेकिन अब क्या हो गया, अब धीरज मुकेश की जगह बैठा है और मुकेश पहले क्या था 5th बैठा था लेफ्ट से, तो हम मुकेश वाला इसमें लेंगे। क्या है 5th फ्रॉम लेफ्ट। टोटल कितना आया 18, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, हमने मुकेश का लेफ्ट क्यों लिया धीरज का निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि अब धीरज मुकेश की जगह पे बैठ चुका है, तो इसलिए हम मुकेश का लेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट - 1, तो कितना हो गया 4 + r कितना हो जाएगा 18 - 4 आपका 14। तो इसका मतलब धीरज का कहाँ से राइट से कौन सी पोजीशन आ जाएगी आपकी 14th पोजीशन आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आज आपके समझ में आए होंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग से जितने भी मैंने बेसिक्स क्वेश्चन कराए थे अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और अगले पार्ट में मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग से थोड़ा हाई लेवल के आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा।